मेरे प्यारे साथियों, मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10 आप मतलब इसको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उसके ऊपर किसी भी लेवल का विद्यार्थी पढ़ सकता है। अब हम लोग ये ग्रामर का पोर्शन है, इंग्लिश है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। जैसे वक्ता के द्वारा कहे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, जैसे ही सेज राधा इज स्लीपिंग, तो इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर इस प्रकार कहा जाए कि वाक्य का भाव। जैसे इसी का इनडायरेक्ट है, ही सेज दैट राधा इज स्लीपिंग। चलो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों को समझना है कि वक्ता कौन होता है। वक्ता का मतलब जो बोलने वाला होता है सेंटेंस में, उसको हम लोग वक्ता बोलते हैं। जैसे इसमें ही है, ही स्पीकर है, हम वक्ता है। और ये जो सेज है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये यहां से यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब मेरे प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखना। अब ये तो हो गया, फिर अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहले इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ये वाला कॉमा भी यहां से हटा दिया गया, पहली पॉइंट तो कॉमा हटा दिया गया। पहली पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो ही, वर्ब के बाद वाला कॉमा ये वाला हटा देते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दोनों वाक्यों के बीच में एक कंजक्शन लगाया गया, दैट जोड़ा गया है दोनों को, तो जोड़ने वाले शब्दों को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कंजक्शन क्या है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, फिर मजा आएगा। पढ़ाई में खूब मजा आएगा, खेल खेल में हम लोग पढ़ जाएंगे। तो कंजक्शन, उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, उचित कंजक्शन। अब उचित हमने काहे को कहा, इसलिए क्योंकि अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कंजक्शन लगते हैं, अलग अलग जो वाक्यों की प्रकार होती है उसमें उचित कंजक्शन का प्रयोग किया। दूसरी चीज, अब उचित कंजक्शन में किसमें कौन क्या लगता है। अगर आपकी वाक्य असर्टिव है, असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव, तब तो दैट लगता है कंजक्शन। लेकिन अगर आपकी वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक, तब कंजक्शन नहीं लगेगा। तब दो कंजक्शन लगते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसमें इफ या वेदर लगेंगे, और दूसरा WS टाइप, मतलब वही प्रश्नसूचक शब्द, जो भी प्रश्नसूचक शब्द होगा वही लगेगा, प्रश्नसूचक शब्द। अब प्रश्नसूचक शब्द क्या होते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हु, उसके बाद में व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ आदि जो भी होते हैं ये। और एक इफ या वेदर कहाँ यूज करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य कह लो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, वर्ब से प्रारंभ होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, कुड, वुड, शुड, ये जो भी है मतलब जिससे इंट्रोगेटिव बनता है। फिर अगले इंपरेटिव में अगले जाएंगे आगे, तो हमारी सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव आती है। इंपरेटिव में जो कंजक्शन है वो टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है। उसके बाद में फिर ऑप्टेटिव
इच्छा सूचक वाक्य जो होती है इसमें भी कंजक्शन दैट लगता है। फिर हमारी एक सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी, इसमें भी कंजक्शन दैट लगता है। उसके बाद में फिर हमारी कुछ वाक्य जो हैं वो लेटर से स्टार्ट होते हैं। लेटर से, जो लेटर से स्टार्ट होता है, लेटर से प्रारंभ होता है, ठीक, उसमें भी दैट लगता है। लेकिन अगर लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाला मोड है, ये कंजक्शन जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाला मोड है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, ठीक, प्लस आगे, तो हमारी कंजक्शन जो है वो टू लगती है, ठीक। ये कंजक्शंस लगते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये कंजक्शन लगते हैं कहाँ? ये असर्टिव में हमारा दैट लगता है, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर, या ये प्रश्नसूचक शब्द लगते हैं, और जो हमारी एक्सक्लेमेटरी होती है उसमें दैट लगते हैं, और फिर इंपरेटिव में टू लगता है, जो ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य होता है उसमें दैट लगता है, और जो लेट से स्टार्ट होता है उसमें टू, और लेटर से कंजक्शन दैट लगता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको ये पहचानना है वाक्य। सबसे पहले वाक्य को पहचानना, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले वाक्य को पहचानना है, क्योंकि वाक्य के अनुसार हमको कंजक्शन लगाना है। तो सबसे पहले इन वाक्यों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि ये वाक्य कैसे पहचाना जाए। उसके बाद में फिर दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर जो है, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सबके साथ अलग अलग लगती है, सबके साथ अलग अलग लगती है। अगर हमारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसी में देख लेते हैं। अगर हमारी बात असर्टिव है, असर्टिव है, तो हमारे पास अगर शेड या शेड टू है, डायरेक्ट में शेड या शेड टू, अगर शेड है तो शेड ही रहेगा, और शेड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा, ठीक। ये शेड टी की बात, शेड टू की बात हो रही है, शेड टी। और इसमें क्या होता है? इसमें लेटेस्ट वाले में अगर शेड है तो यही इसमें भी लागू होता है, यही वाला रूल इस लेटेस्ट वाले में भी लागू होता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या करते हैं? जो हमारी शेड या शेड टू होती है, शेड या शेड टू, इसको चेंज कर लेते हैं एक्सक्लेमेट, एक्सक्लेमेट में, एक्सक्लेमेट फिर विथ। अब वाक्य के भावानुसार तीन कैटेगरी में जाती है। वाक्य के भावानुसार तीन कैटेगरी में जाती है। एक तो विथ के साथ सरप्राइज जोड़ते हैं, आश्चर्य होने पर, क्या होने पर? आश्चर्य। फिर शारो जोड़ते हैं जब दुख प्रकट हो, और फिर क्या जोड़ते हैं? जॉय जोड़ते हैं जब हमें खुशी हो। फिर आगे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो हमारी इंट्रोगेटिव में अगर शेड या ये पूरा ये टोटल इंट्रोगेटिव में है, शेड या शेड टू को आस में बदलते हैं, चाहे इस प्रकार इफ लगे या बदल या हो लगे। शेड है, शेड है या शेड टू है तो उसको हम लोग किसमें बदलते हैं? आस में। तो दूसरी पॉइंट तो ये क्लियर हो गई। अब अगर एक पॉइंट और आ गया कि अगर मान लो सेज है, क्या है? सेज है, तब तो सेज ही रहेगा, लेकिन सेज टू है तो ये टेल से बदल जाता है। अगर से केवल है तो टेल, केवल से टू है तो टेल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को जो का त्यों कह देना इनडायरेक्ट कहलाता है, और यहाँ ये इसको स्पीकर कहते हैं जो बोलने वाला होता है। उसके बगल वाली जो क्रिया होती है ही सेज, वह कहता है राधा इज स्लीपिंग, राधा सो रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, इसको कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को जो का त्यों ना कहकर इस प्रकार कहा जाता है कि वाक्य का भाव प्रकट हो। जैसे वही चीज जो ऊपर कहा गया वही यहाँ भी, ही सेज दैट राधा इज स्लीपिंग, वह कहता है कि राधा सो रही है। ही सेज, वह कहता है राधा सो रही है, सेम है, बस ये जिस तरह लिखा है उस तरह नहीं है। और इनडायरेक्ट कैसे बनाया गया है, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखने जा रहे हैं। तो फिर कैसे बनाया गया, ही सेज दैट राधा इज स्लीपिंग, ये वाला कॉमा हटा दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा। उसके बाद में क्या हुआ, उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग किए। और तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट ये है कि जो हम लोग ये इन्वर्टेड कामा है उसको भी हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा को भी हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा किसमें हटा देते हैं, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हटा देते हैं। अब आगे कंजक्शन कैसे लगता है, वह कई प्रकार के होते हैं। तो असर्टिव में कंजक्शन दैट, लेट अस से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में कंजक्शन दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर जब इसी मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, प्रश्नसूचक वाक्य में ये सारे प्रश्नसूचक सब कंजक्शन हो जाएंगे। ऑप्टेटिव में दैट कंजक्शन, इंपरेटिव में टू लगेगा, और एक्सक्लेमेटरी में दैट। फिर क्या करेंगे, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो कैसे बदलेगी, एक्सक्लेमेटरी में जो सेड या सेड टू है वो एक्सक्लेमेड विद, आश्चर्य है तो सरप्राइज, दुख है तो शारो, और सुख है तो खुशी है तो जॉय यूज करेंगे। उसके बाद में इसमें तो सेड है तो सेड, और सेड टू है तो टोल्ड असर्टिव में। लेटस वाले में इसमें भी सेड टू यूज कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में जो है सेड या सेड टू, सेड या सेड टू के स्थान पे हम लोग आस्क यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्टेटिव में जो होता है इच्छा सूचक। ठीक, तो अब इसमें क्या यूज करते हैं, एक चीज देख लेना है हम लोगों को। इसमें जो हमारी शेड है या शेड टू है उसको बदलते हैं बिस्ट, प्रेड, क्रस्ट, क्रस्ट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, प्रेस्ट या क्रस्ट। क्रस्ट, क्रस्ट में सब साफ देना, या प्रे करना या बिस्ट करना। ठीक, जब कोई इच्छा प्रकट करता है, या ब्लस्ट, इसमें ब्लस्ट भी आ जाता है, ब्लस्ट भी आ जाता है। अब इंपरेटिव में क्या यूज करते हैं, जगह नहीं बच रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो हमारी इंपरेटिव है उसमें शेड या शेड टू को क्या चेंज करते हैं, इसमें शेड या शेड टू को वाक्य भावानुसार आर्डर में बदल लेते हैं। जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे को कुछ करने के लिए कहता है, आदेश करता है, तब फिर एडवाइस, जब कोई व्यक्ति किसी को सलाह देता है, उस एडवाइस ये सलाह देने पर। और एक है रिक्वेस्टेड, जब रिक्वेस्टेड यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं, जब निवेदन किया जाए, किसी से किसी चीज के लिए प्रार्थना किया जाए। मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और लाइक व सब्सक्राइब करना, और अन्य ग्रुप में भी शेयर करना। एक सलाह है कि वीडियो पूरा देखना, सीक्वेंस में देखना। अगले दिन कल हम लोग ये देखेंगे और जो इसमें अन्य परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर